हेलो दोस्तों, हाल ही में मैं गया था रामदेवरा बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। रामदेवरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है। ये जगह राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि और उनके प्रमुख मंदिर के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की अनेक झलक हमें इस पर्चा बावड़ी और इस राम सरोवर के जरिए देखने को मिलती है। कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कई बड़े राज्यों से यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी बाबा रामदेव जी के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक दिन में आप कैसे और कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं, साथ ही खाने पीने से लेकर रहने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप कमेंट में जय बाबारी लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको काफी सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाती है, जहाँ से आप बाबा को चढ़ाने के लिए लड्डू, पेड़ा, मिश्री का प्रसाद ले सकते हैं। युगों युगों से चलता आ रहा है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म, पाप ने धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पापों से धरती को मुक्त करवाया है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं, तब भगवान कभी राम, कभी कृष्ण, नरसिंह आदि अनेकों रूपों में प्रकट होकर धरती को पाप मुक्त करते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण के लिए बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल तृतीया को राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के ऊंडू काश्मीर गांव रूणीचा के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमाल तंवर व माता का नाम मेणादे था। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अवतार है। इनका भाई था जिनका नाम वीरभद्र था व दो बहनें थी, लाछा व सुगना। बाबा रामदेव जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु मल्लीनाथ से ली थी। बाबा रामदेव जी समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां, छुआछूत व कुरीतियों को नष्ट करके लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया था। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में कई ऐसे पर्चे दिए जिससे वे लोगों के बीच में लोकप्रिय बन गए। बाबा रामदेव जी के पर्चों के बाद उन्हें प्रसिद्ध रूप से पीरों के पीर, रामापीर, रामधनी जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। बाबा रामदेव जी ने पोखरण में भैरव राक्षस का वध करके लोगों को उसके आतंक से भी मुक्त करवाया था। उसके बाद ही रामदेव जी को लोक देवता के रूप में पुकारा जाने लगा था। बाबा रामदेव जी ने किसी भी धर्म व जाति के साथ भेदभाव नहीं किया, जिसके कारण हिंदू लोग बाबा रामदेव जी को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, तो मुस्लिम राम सापिर के रूप में दर्शन करते हैं। बाबा रामदेव जी के कई चमत्कार हैं, जिसकी वजह से जैसलमेर जिले में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली व मुंबई तक लोग पैदल चलकर यहाँ तक आते हैं। रामदेवरा के मंदिर में भादवा की बीज से एकादशी तक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन होता है, जिसे भादवे का मेला भी कहते हैं। इस मेले में देश के हर एक कोने से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए पहुंचते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है और उनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं, जो श्वेत 5 रंगों की होती है। रामदेवरा में बाबा के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को जातरू कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपने 33 वर्ष की अल्प आयु में अनेक चमत्कार और समाज सुधारक कार्य करके रामदेवरा में राम सरोवर की पाल पर भाद्रपद सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ले ली थी। फिर बाद में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और यही मंदिर रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। मेले के बाद यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो बाबा रामदेव जी के दर्शन हमें बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाते हैं। इसी मंदिर में बाबा रामदेव जी के भक्तों की समाधि भी स्थित है, जिनके हम बारी बारी से दर्शन करेंगे। यहाँ पर डालीबाई का एक पत्थर का बड़ा सा कंगन बना हुआ है। माना जाता है कि इस कंगन के अंदर से होते हुए जो भी निकल जाता है, उसके सारे दुख, दर्द, रोग नष्ट हो जाते हैं। इस कंगन का आकार हालांकि काफी छोटा है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई भी बड़ी आसानी से इसके नीचे से निकल जाया करते हैं। डालीबाई बाबा रामदेव जी को एक पेड़ के नीचे मिली थी। वो पेड़ आज भी मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी जब बाल्यावस्था में थे, तब उस पेड़ के नीचे उन्हें एक नवजात शिशु मिला था। ये एक बच्ची थी। रामदेव जी ने इस बच्ची को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और डालीबाई नाम दिया। डालीबाई के कंगन से निकलने के बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पर डालीबाई का झूला मौजूद है। जब डालीबाई नवजात शिशु थी तो उन्हें पालने में झुलाया जाता था। उसी को दर्शाते हुए यहाँ पर डालीबाई का पालना है और यहाँ पर ही डालीबाई की समाधि स्थित है। यहीं पर उन्होंने अपनी समाधि ली थी। डालीबाई जी के दर्शन करने के बाद
हम बाबा रामदेव जी के बाकी सभी भक्तों के दर्शन करेंगे। मंदिर में अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद हम आ जाते हैं राम सरोवर के पास में। ये सरोवर मंदिर के पीछे की तरफ बना हुआ है। इस सरोवर में आप स्नान भी कर सकते हैं और बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। कहते हैं कि जो भी इस चमत्कारी राम सरोवर में स्नान कर लेता है उसका चर्म रोग और शरीर का रोग नष्ट हो जाता है। पश्चिम राजस्थान में जल संकट को देखते हुए रामदेव जी ने 1439 में इस तालाब को खुदवाया था, जिसे आज उनके नाम से राम सरोवर कहा जाता है। ये लगभग 150 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और 25 फुट गहरा है। इस सरोवर में आप स्पीड बोटिंग और नॉर्मल बोटिंग कर सकते हैं। हमने स्पीड बोटिंग की थी और इसका चार्ज 100 रुपये पर पर्सन होता है। आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मल बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 60 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। और यहाँ पर हम यादगार के तौर पर फोटोज भी खिंचवा सकते हैं, साथ ही रील भी शूट करवा सकते हैं। राम सरोवर के पास में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय कर पाओगे। इस राम सरोवर के ठीक सामने मंदिर के पास में खाने पीने के लिए निःशुल्क भोजनालय भी बना हुआ है। बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आए सभी भक्तों को इस भोजनालय में निःशुल्क में भोजन परोसा जाता है और इस भोजनालय में जो भोजन परोसा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी और सीरा होता है। आप यहाँ पर भरपेट भोजन ग्रहण कर पाओगे। साथ ही इस भोजनालय में सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम होता है, तो साफ सफाई का भी यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाता है। वैसे यहाँ पर लंच डिनर के लिए कई सारे भोजनालय, रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। आप चाहे तो इन पर भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर हमें 100 रुपए की थाली मिल जाती है और साथ ही आप यहाँ पर राजस्थान का चूरमा दाल बाटी भी खा सकते हैं। तो खाने पीने के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हम जाएंगे मंदिर से करीब 250-300 मीटर दूर पर्चा बावड़ी के दर्शन करने के लिए। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई चमत्कार दिखाए और आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते हैं। बाबा द्वारा चमत्कार दिखाने को पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव ने इस तरह 24 पर्चे दिए हैं। उन्हीं में से ये एक पर्चा बावड़ी है। एक समय रामदेव जी ने दरबार बैठाया और निजिया समाज का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। तब उसी दरबार में एक सेठ बोईताराज वहां बैठा था। रामदेव जी ने सेठ को अपने पास बुलाया और कहा, तुम प्रदेश जाओ और धन लेकर आओ और जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तब मैं हर संकट में तुम्हारी मदद करूंगा। तब सेठ रूणीचा से रवाना हुए और प्रदेश पहुंचे और प्रभु की कृपा से बहुत धन कमाया। कुछ साल बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई और वह रूणीचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा रूणीचा जाऊंगा तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए प्रदेश से क्या लाए। तब सेठ जी ने बाबा रामदेव जी के लिए हीरो का हार खरीदा और नाव में सारा सामान लेकर रवाना हुआ। नाव में बैठे बैठे सेठ ने सोचा कि ये हार काफी कीमती है, रामदेव जी इस हार का क्या करेंगे। उसके मन में लालच आया और सोचने लगा कि रूणीचा एक छोटा सा गांव है, वहां रहकर क्या करूंगा, किसी बड़े शहर में रहूंगा और एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर का तूफान आने लगा और सेठ धीरज खो बैठा। उसने अनेक देवी देवताओं को याद किया लेकिन किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं की। तब सेठ जी को रामदेव जी का वचन याद आया और सेठ ने रामदेव जी को करुणा भरी आवाज में पुकारा। तब रामदेव जी ने रूणीचा में बैठे बैठे ही सेठ की सहायता की और नाव को किनारे लगा दिया। इतने भयंकर तूफान से बचकर सेठ गांव आकर अपने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और उसे अपनी गलती का भी पछतावा हुआ और उसने कहा कि वो अब इतने धन का क्या करेगा। तब रामदेव जी ने कहा कि तुम रूणीचा में एक बावड़ी खुदवा दो, उस बावड़ी का पानी मीठा होगा और जल गंगा के समान पवित्र होगा। इस प्रकार आज भी यहाँ पर पर्चा बावड़ी बनी हुई है। जब इस बावड़ी के बारे में दूर दराज के लोगों को पता चला तो लोग यहाँ पर आकर मुक्ति पाने के लिए इसमें कूदने लगे। तब इस बावड़ी को लोहे की जाली से ढक दिया गया था। पर्चा बावड़ी के दर्शन हो जाने के बाद आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं और यहाँ के मार्केट में घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको फैंसी आइटम से लेकर बच्चों के खिलौनों तक सब कुछ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर बढ़िया से शॉपिंग कर सकते हैं और इस प्रकार हम एक दिन में पूरा रामदेवरा घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है तो यहाँ पर आपको 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक सभी टाइप की धर्मशाला मिल जाएगी, जिसमें AC नॉन AC रूम्स अवेलेबल रहेंगे। हमने एक दिन के लिए इस धर्मशाला में अपना स्टे लिया था और इस धर्मशाला की फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है। रामदेवरा में आने के लिए आपको रामदेवरा रेलवे स्टेशन तक आना होगा। देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यदि आपके शहर से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है तो आप जैसलमेर आकर भी यहाँ तक इजीली आ सकते हैं।
इसी के साथ हमारी रामदेवरा की ये यात्रा समाप्त होती है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।